और क्या हमें जान सकते हैं कि ये शत्रु कौन है आपकी दृष्टि में? वो मुगल अकबर। कुंवर प्रताप, ये एक सार्वजनिक मंच है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप जब भी हमारे समधी के विषय में कुछ भी बोले तो सोच समझकर शब्दों का चुनाव करें। हम भली भांति जानते हैं कि आपकी बहन हीर भाई का विवाह उसी मुगल से हुआ और हम इस तथ्य का पूरा सम्मान करते हैं, किंतु इससे वो तथ्य नहीं मिट सकता जब हमारे देश की कितनी ही स्त्रियों को विधवा होना पड़ा उसी मुगल की क्रूर सेना के काके। कुंवर प्रताप, यदि हम अकबर के खिलाफ आपका यह मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव मान लें तो न जाने कितनी स्त्रियां असमय विधवा हो जाएंगी। दाता, आप एक बार इनकी बात तो सुन लें। हम ये जान तो लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। अरे वाह, इनमें तो समझ और साहस दोनों दिखाई पड़ते हैं। राय सिंह जी, आप शांत रहें, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि आपने चित्तौड़ की ताज़ियत अभी कुछ सीखा नहीं है। राणा जी रोग शैया पे क्या लेटे, आपका रक्त फिर से उबलने लगा। कल्याण सिंह जी, हमारे हर विचार के पीछे हमारे दाजीराज की पूर्ण सहमति छिपी और इसीलिए उनकी अनुमति के बिना हम सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कर सकते। और रही बात चित्तौड़ की त्रासदी की, जिस प्रकार उस मुगल अपनी विशालकाय सेना और तोपों के साथ बहुत लंबे समय तक चित्तौड़ को घेरा, घनघोर युद्ध और रक्तपात के बाद जबरन अधिकार कर, तो वो हमारे हृदय में एक ऐसा घाव जो हमें हर क्षण सालता रहता है, रिसता रहता है, कचोटता रहता है, हमें शांति से बैठने नहीं देता। वो एक ऐसा घाव है, जब तक हम शत्रु को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते, उसे मिटा नहीं देते, वो घाव मिटेगा नहीं। आपने चित्तौड़ और आपके लोग इसलिए गवाए क्योंकि आप व्यावहारिक नहीं थे। यदि उसी समय आपने मुगलों द्वारा प्रस्तावित शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज चित्तौड़ कहां से कहां होता। और अब फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। इतिहास से जो लोग सबक नहीं सीखते उनके लिए इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। भगवान दास जी, आगरा से वो आया था चित्तौड़ हम पर आक्रमण करने। हम चित्तौड़ से आगरा नहीं गए, उसने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया। हमने नहीं अपनी मातृभूमि की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि हमें अपना सर्वस्व भी बलिदान करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा थी, है और सदैव रहेगी। और ये कहने में हमें कोई झिझक नहीं। और जब तक हम विदेशी आक्रमणकारियों को मिटा नहीं देते, जब तक अपने देश में संपूर्ण स्वाधीनता स्थापित नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठे। भगवान दास जी, यदि आपको हमारी ये सोच अव्यावहारिक लगी है तो आपकी सोच, वो आपका विचार, हमारे विचार से स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मोड़ पे मिली हुई सुख सुविधाएं और संपन्नता, इस काम मातृभूमि के सौदे से प्राप्त हुई सुख शांति, इस काम हमें उसे ठुकराना होगा, अन्यथा हम जिएंगे कैसे? अपने ही घर में और अपने ही दृष्टि में यदि हमें सर उठा के जीना तो हमें एकजुट होकर शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की खुली सांस ले सकें। कुंवर प्रताप को थोड़ा शांत रहना चाहिए। किसी का रक्त उबल गया तो जीजी,
तो उबलने दीजिए नादिर भाई जी। रक्त ही तो ठंडा हो गया है यहाँ पे सबका, जिसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, हम ना तो यहाँ अपने आप को अकबर का पक्षधर सिद्ध करना चाहते हैं और ना ही उन्हें खुले युद्ध की चुनौती देना चाहते हैं, किंतु क्या आपको नहीं लगता कि जितना जितना हम आपका प्रस्ताव मानते जाएंगे उतनी उतनी हमारी स्वाधीनता कम होती जाएगी? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हम अकबर की छत्र छाया छोड़कर आपकी छत्र छाया में आ जाए, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत एकता बनाना अर्थात आपके सभी शर्तों को मानना, कहीं ये भी तो अकबर की भाषा ही तो नहीं। बिल्कुल यही बात। और हाँ, हम सब क्यों आप ही का नेतृत्व स्वीकार करें, आप ही के नेतृत्व में लड़े, ताकि संपूर्ण राजपूताना के महाराणा बन जाएं आप। नहीं चंद्रसेन जी, नहीं भगवान दास, यदि आपको हमारे इस एकता के प्रस्ताव में कहीं भी हमारी निजी महत्वाकांक्षा झांकती हुई दिख रही है तो ये सत्य नहीं है। हमारे इस प्रस्ताव में हमारा कोई भी निजी स्वार्थ, हम तो बस सारे राजपूताने भारतवर्ष के इस स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए रखे बस। और हम किसी भी मेवाड़ के संग मैत्री संधि करने के लिए दबाव नहीं डाल रहे और ना ही हमारे प्रस्ताव में कोई दबाव है। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि यदि हम सब मिलकर मैत्री संघ बना लेते तो कोई किसी के अंतर्गत नहीं रहे, सभी स्वतंत्र हो जाए, बने रहेंगे सभी स्वतंत्र, बने रहेगी सबकी स्वायत्तता, सबका गौरव। इसीलिए हम कहते हैं अपनी मूल प्रकृति के कारण अकबर के दबावकारी संधि आदेशों से हमारे आपसी एकता प्रस्ताव भिन्न है, क्योंकि इसमें हम सभी अपने साझा सपनों को साकार करने के लिए निकट आते और ना ही किसी की प्रभु सत्ता से आतंकित हो। निर्णय अब आपका है कि आप उस मुगल अकबर क्या अधीन रहकर उसकी सेवा करना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र हो एक गरिमा सहित राजा बनकर अपने अपने राज्य को चलाना चाहते हैं। देख लिया आप सब लोगों ने कितनी चतुराई से हमारे सौतेले भांजे ने हम सबको अकबर का नौकर बनाकर रख दिया। रायमल मामा जी, आपको जो कुछ भी कहना हो खुलकर कहिए। हाँ, हमें कहना है खुलकर, हमें आपका ये विनाशकारी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। क्योंकि हमें हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को कोई समस्या नहीं है अकबर के छत्र छाया में, और हमें लगता है कि यहाँ उपस्थित सभी राजाओं के विषय में भी हम ये बात कह सकते हैं। भगवान दास जी, कृपया सभी में हमें सम्मिलित मत कीजिए। गोंडवाना को अकबर की प्रभु सत्ता कभी स्वीकार न होगी। और आप मारवाड़ के लिए ऐसा नहीं कह सकते भगवान दास जी। हम भली बात जानते हैं मित्रता और आधिपत्य में अंतर। अकबर आपको तब तक उछलने देगा जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, और जिस दिन आपने ऐसा करने से इनकार किया, आपकी ये तथाकथित रिश्तेदारी चूहे बिल्ली का खेल बन के रह जाएगी, और आप भी किसी चूहे की भांति अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहेंगे। चंद्रसेन! गरजने से कुछ नहीं होगा भगवान दास जी। यदि आपकी तथाकथित शांति के भ्रम में आपने अपनी सेना को तैयार नहीं रखा, तो एक दिन अवश्य यही होगा जो आज हम कह रहे हैं। चंद्रसेन, आप होते कौन हैं? हमारी प्रजा के विषय में भविष्यवाणी करने वाले एक गर्म खून अव्यवहारिक कुंवर, जिन्होंने अपना सारा जीवन कुंवर प्रताप की नकल करने में निकाल दिया। फिर भी
उनके समान प्रसिद्धि हासिल ना कर सके। नक्कालों को भविष्यवाणी शोभा नहीं देती चंद्रसेन जी। चंद्रसेन! बस बहुत हुआ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? वही जो एक राजपूत योद्धा का धर्म है। इतना अपमान सहने के बाद भी यदि उसकी तलवार म्यान में रखी रह जाए तो लानत है ऐसी तलवार पर। चंद्रसेन जी, कृपया अपनी तलवार म्यान में रख लीजिए। ये हमारे दाजीराज का दरबार है। हमने शांति और एकता पर विचार विमर्श करने के लिए उनसे अनुमति ली थी। कृपया से युद्ध का मैदान बनाने का प्रयास ना करें। कुंवर प्रताप, इसके उत्तरदायी आप हैं। शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता। हम राजपूत शेर हैं और आप एकता और शांति के नाम पर हम सभी शेरों को एक झुंड में लाने का जो आधार इन सपना देख रहे हैं, उसे देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि चाहे आप कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें, इसमें केवल आप अपना समय गवाएंगे। चंद्रसेन जी, क्योंकि आप छोटे हैं, आपसे निवेदन करते हैं, कृपया अपनी तलवार म्यान में रख लीजिए। इसी क्षण। ना तो हम आपके सेवक हैं कुंवर प्रताप, और ना ही हमारी तलवार। क्योंकि आपके बुलाने पर हम यहां आ गए हैं, इसीलिए और किसी भ्रम में ना रहिएगा आप। यदि अब किसी ने भी दादा भाई से ऐसे भाषा में बात की तो कुंवर जगमाल, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए दादा भाई? हमारे सामने कोई आपका अपमान करे क्या हम किताब भी नहीं देख सकते? हमने कहा ना आपसे, शांत हो जाइए। ये बड़ा विचित्र अवसर चुना है कुंवर जगमाल ने अपने दादा भाई के प्रति प्रेम दिखाने का। कुंवर जगमाल, हमने आपसे शांत रहने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये बात है। कुंवर प्रताप, आप हमें इतना मूर्ख भी ना समझे कि हम आपके असल उद्देश्य को नहीं जान सकते। कैसा उद्देश्य? अपने छोटे भाई को आगे करके आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो आइए और लड़के देख लीजिए दो आदम से। कर रहे कुंवर जगमाल, आपका काम हो चुका है। लज्जा आनी चाहिए आपको कुंवर जगमाल। आपको अपने दादा भाई की बात माननी पड़ेगी। बैठिए वहां जाके। देखिए चंद्रसेन जी, हम तो केवल इतना कहना चाहते थे कि अब हम और आप करेंगे आपस में स्पर्धा कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में। हाँ, आपने अपने अस्त्र शस्त्र विभाग के उद्घाटन पर एक मित्रवत धनु प्रतियोगिता रखी थी ना, लेकिन अब यह प्रतियोगिता इतनी मित्रवत नहीं रहेगी। आज हम चंद्रसेन इस भरे दरबार में सभी को साक्षी मानकर चुनौती देते हैं कुंवर प्रताप को कि स्पर्धा करें हमसे। बोलिए कुंवर प्रताप, स्वीकार है आपको ये स्पर्धा? आज हम चंद्रसेन इस भरे दरबार में सभी को साक्षी मानकर चुनौती देते हैं कुंवर प्रताप को कि स्पर्धा करें हमसे। बोलिए कुंवर प्रताप, स्वीकार है आपको ये स्पर्धा? ये एक सच्चे राजपूत का वचन है। यदि हम हार गए तो नतमस्तक होकर जीवन भर कुंवर प्रताप की छत्र छाया में रहेंगे, और यदि हम जीत गए तो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। बोलिए कुंवर प्रताप।
स्वीकार है आपको ये स्पर्धा? कहिए, क्या कहते हैं आप सब लोग? हो जाए मुकाबला? हम यहाँ राजपूताने की पुनः एकता के लिए सम्मिलित हुए। ये आपसी प्रतिस्पर्धा कहां से? एकता की बात बाद में। यदि राजपुताने में एकता हुई भी तो उस एक राजपुताने का नेतृत्व कौन करेगा? तो चलिए आज इस प्रतियोगिता में यह भी तय हो जाए। और तब तक सबको समय भी मिल जाएगा एकता के विषय पर सोचने के लिए। कहिए कुंवर प्रताप, स्वीकार है आपको ये स्पर्धा? आज समय है आपके सभी भले उद्देश्य और एकता के प्रयासों की परीक्षा। यदि राजपूताने की पुनः एकता के लिए हमें शर्तों को भी मानना पड़े तो हमें यह स्पर्धा स्वीकार है। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की। मामा, हमें आपका एक खेल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बात तो पूरा संसार जानता है ना कि अस्त्र शस्त्र की किसी भी प्रतिस्पर्धा में दादा भाई को कोई छू तक नहीं सकता। और आपने उस चंद्रसेन के साथ दादा भाई की प्रतिस्पर्धा को आधार बना दिया राजपूताने की एकता का। मामा, एक तरह से आपने दादा भाई को ना पूरा मैदान दे दिया है, क्योंकि अब जो करना है वो तो दादा भाई को करना है। अब देख लेना कि ये प्रतिस्पर्धा तो दादा भाई जीतेंगे। हुकुम, आप कहे तो गला दबा दूं मैं इनका? क्या हुकुम? आपके भांजे ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपके सर की पीड़ा और बढ़ रही है, तो मैंने सोचा आपके सर दबाने के बजाय इनका गला ही क्यों ना दबा दूं। पीड़ा समाप्त। ऐसा कुछ नहीं करना, तो हमारे प्रिय भांजे हैं ये। जाओ सेवक, तुम जाओ। जो आ गया हुकुम। वो दर्पण देख रहे हो भांजे? बहुत चमकदार हुआ करता था, अब सारी चमक जा चुकी है इसकी। कितना भी प्रयास करें लेकिन वो चमक आती। मामा, क्या इस समय इस दर्पण की बात करना आवश्यक है? दर्पण की कहां बात कर रहे हैं हम तो उस प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये, चित्तौड़ हारने से पहले उनपे भी बहुत चमक थी, अजय कहलाते थे। क्या हुआ? हार गए ना अकबर से, हो गया ना चमचमाता दर्पण धुंधला। यदि अब राजपूताने के सभी राजाओं के सामने चंद्रसेन से भी हार जाएं, इसी दर्पण की तरह धुंधले हो जाएंगे, जिसको लाख चमकाने की कोशिश करो पर चमक आती नहीं। किंतु मामा, दादा भाई प्रताप नहीं हारेंगे चंद्रसेन से। क्यों नहीं हारेंगे? हारेंगे, अवश्य हारेंगे। चंद्रसेन वीर है, निपुण, प्रताप को हराने का हठ बिठाने। बस हमें मिलकर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके
चंद्रसेन को जिताना है, क्योंकि उस चंद्रसेन की जीत में प्रताप की हार है। और हाँ भाई, उस प्रताप की हार में आपकी जीत है और आपकी जीत में हमारी जीत है। हाँ मामा, अच्छी तरह समझ गए। अले ले ले ले, मेरा भांजा कितना समझदार है।